एक अनोखा संगम है यह कालातीत फलसफा। कई परतों में दबी है बोकारो की अनकही दास्तां। यह कहानी है हमारे राज्य के उस अभिन्न अंग की जिसे भारत की इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है। बोकारो एक ऐसा शहर जिसने देश में सबसे बड़े इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की है। हालांकि उद्योग की विशाल संरचनाओं और मशीनरी की लयबद्ध गड़गड़ाहट से परे बोकारो में प्राकृतिक और स्थापत्य वैभव के छिपे हुए कई खजाने मौजूद हैं। हर सफर की एक कहानी होती है और हर मंजिल की एक पहचान। हमारे सफर की कहानी जुड़ी हुई है झारखंड की खूबसूरती से आपको रूबरू करवाने से लेकर, और इस बार हमारे मंजिल की पहचान है देश के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के तौर पर। हम बात कर रहे हैं बोकारो शहर की। ये जो औद्योगिक शहर है ये अपने इस्पात चमक से परे भी एक अलग तरीके से खुद को परिभाषित करता है। पर्यटक स्थल के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध है, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल हो, पहाड़ियाँ हो या फिर डैम्स। तो इस बार हम सफ़र करेंगे बोकारो शहर की। निकल चलिए हमारे साथ बोकारो को एक्सप्लोर करने के सफर पर। औद्योगिक विकास के बीच बोकारो एक अलग तरह की सुंदरता का अनावरण करता है जो इसकी विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत का सार दर्शाता है। जटिल वास्तुकला और जीवंत रंगों से सजे भव्य मंदिर शहर के आध्यात्मिक पक्ष से बखूबी मुखातिब करते हैं। उद्योग की हलचल के बीच बोकारो के आकर्षण का एक अलग पहलू सामने आता है। बोकारो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं वाला शहर है। यहाँ के मंदिरों का इतिहास, धार्मिक महत्ता और वास्तुकला अत्यंत समृद्ध है। मंदिरों की श्रृंखला में सबसे खास है अयप्पा मंदिर। यह मंदिर सिटी के सेक्टर 5 में स्थित है। यह दक्षिणी भारतीय लोगों द्वारा आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख स्थान है। मंदिर में भगवान अयप्पा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, देवी भगवती, भगवान राम और देवी सीता और आंजनेय स्वामी के लिए अलग अलग गर्भगृह हैं और कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर का प्रबंधन बोकारो के अयप्पा सेवा संगम द्वारा किया जाता है। मंदिर का निर्माण और प्राणाहुति 1983 जुलाई 11 में हुआ है। अयप्पा मंदिर जो है वो धर्मशास्त्र का रूप है, मोहिनी पुत्र है। अयप्पा जी का पूर्ण रूप मोहिनी पुत्र कहा जाता है। उसमें एक आपका सबरीमला मंदिर से जुड़ा हुआ जो है मतलब 60 दिन का पूजा है। इसका तंत्री जो है केरला में जो सबरीमला मंदिर का तंत्री मोहर कंडरो शुभ नाम है तंत्री का, वही इसका कार्य करता है। और हम लोग का पुजारी लोग है वो केरला से ही आता है। तजामोन मठ के श्री कंडारारू परमेश्वररू और श्री कंडारारू महेश्वररू जो सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर के पारंपरिक पुजारी हैं, उन्होंने विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। उनके कुशल मार्गदर्शन में हर साल मंदिर का वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। मैं यहाँ काफ़ी दिन से आ रही हूँ, लाइक 2015 से ही मैं आ रही हूँ, जब से हमने यहाँ पे चीराचास में घर लिया है। और तब से मैं इस मंदिर में हर सैटरडे, एवरी सैटरडे मैं आती हूँ। बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। बगल में चिन्मय विद्यालय में मैं पढ़ता था, उसी वक्त से मैं यहाँ आता हूँ। और बहुत अच्छा मंदिर है, सभी देवी देवता का मंदिर है यहाँ। बेसिकली साउथ इंडियन लोग ही यहाँ पहले आते थे और बाद में सब लोग यहाँ आने लगे। आने से बहुत शांति मिलती है। नवग्रह देवता का मंदिर है। अगर बात महत्ता की हो तो सेक्टर 1 में स्थित राम मंदिर शहर में विशेष स्थान रखता है। श्री राम मंदिर बोकारो के स्थापना वर्ष 1967 में एक मजदूर नेता माननीय पंडित परमानंद त्रिपाठी द्वारा की गई। वर्ष 1970 के बाद यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया और तब से निरंतर भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का केंद्र रहा है।
हमेशा हम अपने बर्थडे के दिन एग्ज़ाम के टाइम यहाँ पे आते हैं। ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत से लोग पूजा करने आते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित यह मंदिर विवाह स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध है। हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का न्यूनतम खर्च पर विवाह आयोजित किया जाता है। हर साल हजारों की संख्या में दूर दूर से यहाँ दूल्हा दुल्हन आते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं। यह बोकारो का सबसे पुराना श्री राम मंदिर है। इसमें सबसे पहले तो बजरंगबली का बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया मंदिर है। उसके बाद राधे कृष्ण हैं, शिव शंकर हैं, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, फिर सूर्य भगवान का है, माँ काली हैं, साक्षात गणपति हैं, तिरुपति हैं, शिव शंकर हैं। और यहाँ दूर दूर से लोग झारखंड से भी और बिहार के भी कुछ हिस्सों से रेगुलर आते रहते हैं। साथ ही यहाँ पंडित निवास और पवित्र पुस्तकालय भी स्थित है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो धर्म प्रेमी भक्त हैं उनके द्वारा उनके सहयोग ले करके और कराई गई। स्वर्गीय परमानंद त्रिपाठी यहाँ के मजदूर नेता थे और बोकारो स्टील सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और बियाडा के चेयरमैन थे। उन्हीं का हाथ है स्थापना में। सारा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो वही परमानंद त्रिपाठी जी का है। यहाँ पर जो है सो अब पहले 1 रुपया सालाना लगता था हम लोगों का लीज रेंट। अभी जो है सो 37-38 लाख रुपया जो है सालाना की मांग की जा रही है, जो हम लोग देने में असमर्थ हैं। उतनी आमदनी भी नहीं है, कुल आमदनी नहीं है कि इतना दिया जा सके। लीज का रिन्यूअल का भी टाइम आ गया है, उसमें जो है 42 लाख रुपया मांगा जा रहा है। वो हम लोगों के लिए देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सबके पास में पत्राचार किया जा रहा है कि इसको सुधारा जाए। यहाँ पर गरीब लोगों की शादी कराई जाती है, जो हैं उनका बहुत ही कम खर्च में उनकी शादी यहाँ संपन्न हो जाती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु सब आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और अपना खुशी खुशी घर जाते हैं। फिर मान्यता पूरी होता है, फिर लौट करके फिर आते हैं कहीं। बोकारो शहर की औद्योगिक शोर के बीच स्थित काली मंदिर अटूट आस्था और उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के रूप में खड़ा है। इतिहास और प्रासंगिकता से परिपूर्ण यह प्राचीन मंदिर शहर के मध्य में भक्ति के गहन प्रतीक के रूप में स्थित है। हर शाम यहाँ आयोजित कीर्तन से पूरा परिसर गूंज उठता है, जब स्थानीय भक्त अपनी प्रार्थना और स्तुति करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। में शुरू हुआ। इसका अमरेंद्र मिश्रा थे महामंत्री, वही इसको पूजा को शुरू किए थे। रामाकृष्णन साहब एमपी थे, उनको पूजा बहुत अच्छा लगा। ये जो है सो ज़मीन बहुत खुश होकर के कहा जो आप लोग मांगिए, ये तो रोड में सटा हुआ है, जहाँ मांगिएगा BS सिटी में रोड से है जो 10 फुट हट करके अलॉट हो वो, लेकिन आपको रोड में सटा हुआ है, हम दे करके जाएंगे, दूसरा MD आएगा तो टूट जाएगा तो हमको भी बदनामी होगा। इसीलिए BS सिटी में चुनिए। सब जगह चुना गया है, उसमें यही जगह आया। ये काली पूजा जो है शुरू हुआ तो यहाँ 5 साल होने के बाद फिर पूजा उठ करके यहाँ चला आया। 5 साल वहाँ हुआ और इस पूजा को जो है शुरुआत हुआ। यह स्थायी परंपरा न केवल देवी काली का जश्न मनाती है, बल्कि मंदिर, इसके उपासकों और इसकी पवित्र दीवारों के माध्यम से गूंजने वाली भक्ति की शाश्वत गूंज के बीच अटूट बंधन को भी दर्शाती है।
जहाँ तक इसमें हर महीने अमावस्या तिथि को 100 अमावस्या पूजा होती है जो रात में 11-12 बजे तक चलती है। उसके बाद मिथिलांचल के जितने भी पर्व त्यौहार हैं सारे पर्व त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। इवन रक्षाबंधन के दिन भगवती को रक्षाबंधन हमारे पंडित जी चढ़ाते हैं, वो भी अपने से बना के, वो मार्केट का खरीदा हुआ नहीं रहता है। इधर भगवती हो गई, उस तरफ पार्वती हैं, फिर शंकर जी, हनुमान जी हैं, महावीर जी जो पूरा इन लोगों को रक्षा में लगे हुए रहते हैं, और इधर बाबा हैं। तो एक साथ चारों मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद जो लेफ़्ट टू राइट रोटेशन होना चाहिए मंदिर कैंपस में, वो कंप्लीट लेफ़्ट टू राइट रोटेशन है। यहाँ जो काली पूजा होती है दिवाली के दिन, वो बहुत ही भव्य और दिव्य, यहाँ के ये जो स्वरूप है उसमें 4 चांद लग जाता है। और इस मंदिर में उस दिन जो पूजा 3 दिन होती है, मिथिला से और विद्वान लोग आते हैं जो पूजा को संपन्न कराते हैं, और यहाँ पर संस्कृति संस्कार का और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। कहते हैं मंदिर के प्रांगण में मिला आशीर्वाद अनमोल होता है। शायद इसलिए हर दिन भक्त असीम आस्था लिए मंदिर में दर्शन को पहुंचते हैं। सेक्टर 9 में स्थित बोकारो का प्रसिद्ध गायत्री मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। ये शांति गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना जो है अपने जो गुरुदेव हैं उन्हीं के कर कमलों से ये हुआ था 1982 में, और तब से ये निरंतर शांति कुंज के देखरेख में और उसके गाइडेंस में ये इसका संचालन हो रहा है। इसी तरह से मंदिर का खासियत, यहाँ हमारे मंदिर ये शक्तिपीठ बोकारो के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर प्रखंड में गायत्री शक्ति मंदिर, गायत्री विद्या मंदिर, गायत्री चेतना मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। यह विश्व लेवल पर हमारा गायत्री परिवार पूरा भरा पड़ा हुआ है। परिसर में एक किताबों की दुकान भी स्थित है जहां आध्यात्म से जुड़ी कई पुस्तकें सस्ते दाम पर उपलब्ध है। बोकारो स्टील सिटी में जगन्नाथ मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। मंदिर का निर्माण बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा किया गया है और यह एक दर्शनीय स्थान बन गया है जहां भक्त भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने आते हैं। ये एक जगन्नाथ मंदिर टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के हूबहू बनाया गया इसे, और यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, जो कि शाम में भी काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे, और आने में सभी को खुशी महसूस होती है, और शांति जगह है, हर एक तरह का मंदिर है यहाँ पे। मंदिर परिसर विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों से सुसज्जित है। शाम के दौरान यह मंदिर वास्तव में जीवंत हो उठता है। यहाँ भव्य आरती का आयोजन होता है। मधुर मंत्रों और धूप की सुगंधित लहरों के साथ यह मनोरम दृश्य आगंतुकों को असीम शांति की आभा से आच्छादित कर देता है। और जगन्नाथ प्रभु को भी बहुत मानते हैं हम लोग, तो हमेशा हम लोग घूमने के लिए आते थे, इधर दर्शन करते थे, अच्छा भी हमको लगता था। तो फिर 2 साल इधर रह के हम लोग चले गए। कहाँ गए? भुवनेश्वर, उधर भी जगन्नाथ देव है। उन्हें हफ्ता में हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं। फिर इधर रथ यात्रा में भी हम लोग आते हैं, पूजा कराते हैं।
इस मंदिर का निर्माण पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया है। मंदिर की नक्काशी और यहाँ का बनावट काफ़ी खूबसूरत है। पूरे ही मंदिर का निर्माण मार्बल पत्थर से किया गया है और जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कई और मंदिर हैं। सूर्य भगवान की भी मंदिर है, गणेश जी की भी एक मंदिर है। यहाँ जो लोग दर्शन को आते हैं वो भगवान के खैर दर्शन तो करते हैं, उसके साथ ही ये परिसर इतना खूबसूरत है, इतना शांत है कि कुछ वक्त वो यहाँ पर भी बिताते हैं। और ना सिर्फ बोकारो से बल्कि बाहर से भी जितने टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर एक बार दर्शन को ज़रूर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने बोकारो शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ बात हो रही है शहर में मौजूद जैविक उद्यान की। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट के स्वामित्व और प्रबंधन में है। यह उद्यान 1980 के दशक के दौरान बनाया गया था और 1989 में इसे संशोधित किया गया। जैविक उद्यान सेक्टर 4 में स्थित है। यहाँ विभिन्न पशु पक्षी की प्रजातियां, मछली घर, इन सब के सहित कई प्रकार की वनस्पतियां और अन्य आकर्षण शामिल हैं। यहाँ पर एनिमल्स बहुत सारे हैं, अच्छे एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के, और यहाँ घूमने में हमें अच्छा लगता है। और एक रेस्टोरेंट भी है एक अंदर में छोटा सा, एक्वेरियम्स भी, और यहाँ पर खेलने के लिए भी बहुत चीज़ है। जैविक उद्यान के बारे में जल जीव विहार है, उसके बाद चीता है, हिपोपोटामस है, हिरन है, ब्लैक बग है, हमर है, डियर सफारी है, और बर्ड्स में आपका हो गया पेलिकन हो गया, उसके बाद तोता, लव बर्ड। पर्यटक दरियाई घोड़े, तेंदुए, सांबर, भालू साहिल और विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने पहुंचते हैं। नेहरू पार्क में जो फैसिलिटेशन है अच्छा है, उतना अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। जो है खुला था उस समय और अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी ठीक है। और भी बोकारो में बहुत सारा घूमने का जगह है, जैसे कि सूर्य मंदिर है और का डैम है, और फिर जगन्नाथ मंदिर है, सिटी पार्क भी है। ये सब अच्छा घूमने का जगह, अगर आप कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। 127 एकड़ में फैला ये जैविक उद्यान राज्य का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और फिलहाल यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स की बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, फिर चाहे वो पीकॉक हो, लव बर्ड्स हो या फिर हिपोपोटामस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ना केवल बोकारो से बल्कि पूरे राज्य से जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो इस जैविक उद्यान को ज़रूर विजिट करते हैं। इस बात की इस नगरी में जितना ध्यान मनोरंजन पर दिया गया है, उतना ही महत्व ज्ञान संग्रह को भी दिया गया है। 70 के दशक में यहाँ बोकारो इस्पात लाइब्रेरी की स्थापना की गई। यह क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों में से एक है, जिसमें कई किताबें, पत्रिकाएं, जर्नल और अन्य पाठन सामग्री हैं। मैं इस लाइब्रेरी में लगभग 6 महीने से आ रहा हूँ और इस लाइब्रेरी में इतनी बेनिफिट, यहाँ फ्री वाईफाई मिलती है और यहाँ लाखों करोड़ों बुक पड़ी हुई है, और जो कि यहाँ पे हिस्ट्री के गोदाम है, मतलब वैराइटीज़ ऑफ बुक्स है। लाइब्रेरी जो कि सेक्टर 5 में है और ये बहुत मदद करता है बच्चों को ये पढ़ने में, और बच्चे बहुत सारे बुक्स यहाँ पे पढ़ने में फ़ायदा होता है उनका। पानी पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छे सुविधा है। कोई भी कंपटीशन हो वो मोबाइल से भी ला सकते हैं अपना टाइम टू टाइम। यहाँ पे 5 बजे क्लोज हो जाता है और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आज पुस्तकालय में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, राजनीति और अन्य पहलुओं सहित विभिन्न विषयों पर 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं। हम लोग पुस्तकालय जो है बहुत अच्छा तरह से भी चल रहा है, क्योंकि वाईफाई का भी व्यवस्था यहाँ है 24 आवर, बिजली का व्यवस्था अच्छा है। उसके बाद यहाँ लगभग 50,000 के आसपास बुक है। 15 तरह के पेपर आता है, हिंदी में, बांग्ला में, सब तरह के कंपटीशन के लिए बच्चों का बुक आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हमेशा आता है। ऐसे ऐसे बुक है जो भारत के कोने कोने में नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग जो है
हम अपने DI साहब जो अमरिंदु प्रकाश साहब थे, हमारे ED जो है से राजन प्रसाद साहब और सेफी साहब को धन्यवाद देते हैं कि इस क्षेत्र में लाइब्रेरी को बचाए हुए हैं। बोकारो में कई शानदार पार्क हैं। सिटी पार्क और अमृत पार्क शहर के अभिन्न आकर्षण के रूप में खड़े हैं। वहीं अमृत पार्क अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क की संरचना और बच्चों के मनोरंजन के लिए मौजूद विभिन्न संसाधन इसे अनोखा बनाती है। ये बोकारो का पार्क है, अमृत पार्क। हम लोग यहाँ वीकेंड्स पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं स्पेशली। और ये मेन पार्क है, ये वॉकिंग के लिए ही है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ग्रास है तो सब प्रेफर करते हैं यहीं वॉकिंग करना। ये चिल्ड्रंस का पार्क है, झूला वगैरह है, फिर शो पीस जैसा कुछ कुछ है एंड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ लोग आते हैं, नगर निगम द्वारा यहाँ बनाया गया है। यहाँ लोग वॉकिंग करने के हिसाब से आते हैं। शाम के टाइम यहाँ पार्क है, रेस्टोरेंट है, बच्चे लोग खेलने कूदने के हिसाब से आते हैं। मूल रूप से स्टील प्लांट की महत्वपूर्ण जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बनाए गए बोकारो शहर के बांध मनोरम पर्यटक आकर्षणों में विकसित हो चुके हैं, जहां औद्योगिक आवश्यकता प्राकृतिक सुंदरता से मिलती है। इन मानव निर्मित संरचनाओं ने न केवल शहर के औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाया है, बल्कि आज सैलानियों के लिए मुख्य पर्यटन स्थल में तब्दील हो गए हैं। BSL प्रबंधन की ओर से जल संग्रहण के लिए गरगा डैम का निर्माण कराया गया है। यहाँ का नजारा काफी आकर्षक है। गरगा बांध की मनमोहक सुंदरता इसके शांत वातावरण में निहित है। इसके विपरीत तैनूघाट बांध अपनी भव्यता और गतिशील उपस्थिति से ध्यान आकर्षित करता है। आज भी यह एक भव्य और शानदार दृश्य के रूप में खड़ा है। तैनूघाट डैम बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के अंतर्गत आता है। बोकारो जिले से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर है। तैनूघाट डैम के जलाशय की गहराई 180 फीट है। तैनूघाट डैम का संचालन झारखंड सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है। मैं 1995 से तैनूघाट डैम में कार्यरत हूँ। तैनूघाट डैम एशिया महादेश का सबसे बड़ा डैम है मिट्टी का, और यहाँ पर माह दिसंबर और जनवरी में बहुत से पर्यटक दूर दूर से अलग अलग राज्य से पिकनिक के लिए और घूमने के लिए आते हैं। 1960-62 में भारत में अकाल आ गया तो रूस देश भारत देश का मित्र देश था, तो यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार थे। तो दोनों देश मिलकर करके यहाँ उद्योग लगाना चाहें, उद्योग लगाएं बोकारो स्टील प्लांट को, और उसको पानी कहाँ से दिया जाएगा, तो ये तैनूघाट डैम को बांध कर करके कैनाल के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट को पानी भेजा जाता है। दामोदर नदी के मुख्य धारा पर बने तैनूघाट डैम में एक साथ 224 क्यूसेक जल संरक्षित किया जा सकता है। क्षमता से अधिक पानी जमा हो जाने पर जब फाटकों को खोला जाता है, तब उससे तेजी से गिरते झागदार पानी के नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हम लोग यहाँ रेगुलर आते रहते हैं और यहाँ अच्छा लगता है आने में। यहाँ फोटो शूट भी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ से फोटो शूट करवाने के लिए, और यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। बोकारो एरिया में आने से पहले ये जगह को देखते हुए थोड़ा व्यू अच्छे है, थोड़ा लोकेशन भी अच्छे है, थोड़ा देखिए, थोड़ा बोकारो एरिया को भी थोड़ा जान से पहचान तक आगे लेके जाएं। वैसे तो प्रकृति से बेहतरीन कारीगर और कोई नहीं, लेकिन कभी कभार हमारी नज़र में मानव निर्मित कुछ ऐसी संरचना आ जाती है जिसकी खूबसूरती और भव्यता हमें अपाक छोड़ देती है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल तैनूघाट डैम की। इस डैम की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी और ये एशिया का मिट्टी तटीय वाला सबसे बड़ा बांध है। फिलहाल इस डैम का जो पानी है वो बोकारो के शहर वासियों और उसके साथ ही बोकारो स्टील प्लांट की जलापूर्ति
के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अहम पर्यटन स्थल है। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इसकी खूबसूरती बेमिसाल है और हर साल हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं लोग इस बांध के नज़ारे का आनंद उठाने के लिए। बोकारो का लुगुबुरु संथालियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। लुगुबुरु घंटा बड़ी के नाम से प्रचलित यह स्थान संथालियों का सबसे बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित इस धर्म स्थल के प्रति लोगों की असीम आस्था है। संथालियों में मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने लुगु पहाड़ की तलहटी स्थित दोरबारी चट्टान पर लुगु बाबा अर्थात भगवान शिव की अध्यक्षता में निरंतर 12 वर्ष तक बैठक करके उनके सामाजिक, संविधान एवं संस्कृति की रचना की थी, जिसका पालन आज भी संथाली समुदाय के लोग करते आ रहे हैं। 24 साल से रह रहा हूँ भगवान की तपस्या। जिस समय कोई यहाँ डर से नहीं आता था, उस समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ का महिमा बहुत दिव्य है। जो मनोकामना लेके जाता है तो पहाड़ी पर उसका पूरा होता है, और जो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है वो यहाँ भगवान की पूजा करता है। लोकेश्वर नाथ इनका नाम है, और आदिवासी जो हैं यहाँ वो लुगु बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, कहते हैं। संथालियों का मानना है कि संथाली सहित अन्य समुदाय के लोग जो यहाँ लुगु बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देख रहे हैं कि ये जो झरना है ये पानी कभी नहीं सूखता है। 12 महीना पानी गिरता है, कितना भी गर्मी हो पानी बंद नहीं होता है, गिरते ही रहता है। और यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में गुफा है लुगु बाबा का, वहाँ पे पूजा करने जाते हैं सब लोग। और कार्तिक पूर्णिमा में विशेष बहुत भयानक मेला लगता है। बहुत सारा आदमी आते हैं, देश विदेश से आते हैं, नेपाल, भूटान, हर जगह से, बंगाल से। और मेला लगता है, 3 दिन का मेला रहता है, बहुत बड़ा मेला। यहाँ भगवान के दर्शन की अभिलाषा लिए पहुंचे श्रद्धालु गुफा में विराजमान भोलेनाथ पर जलाभिषेक इसी जलप्रपात के पानी से करते हैं। प्रगति और प्रकृति के धागों से बुनी बोकारो एक मनोरम कड़ी है। शहर की सड़कें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और दूरदर्शी नेताओं की मूर्तियों से सजी हैं। ये प्रतिमाएं न केवल हमारी ऐतिहासिक यात्रा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं, बल्कि स्वतंत्रता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किए गए विशाल बलिदानों की निरंतर याद दिलाती है। जैसे जैसे हम विकास और आधुनिकता के युग में आगे बढ़ रहे हैं, ये गढ़ी हुई आकृतियां हमें उन लोगों की अदम्य भावना और अदम्य समर्पण को याद करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नियति को आकार दिया। यह शहर वह खूबसूरत संगम है जहां स्टील और प्रौद्योगिकी प्राचीन सांस्कृतिक परिवेश और अद्भुत सौंदर्य से मिलते हैं। बोकारो एक ऐसा शहर है जहां आधुनिकता प्रकृति की सुंदरता की कीमत पर नहीं आती है, बल्कि इसके साथ फलती फूलती है।